नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। आज हम बात करेंगे अर्जी, पर्ची और दरबार की और उनके चमत्कार की। जी हां, जिसमें सबसे पहले चर्चा होगी पंडोखर सरकार की, जिन्होंने माइंड रीडर सुहानी को चैलेंज कर दिया है, जिन्होंने हमारे सहयोगी और इंडिया न्यूज के रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया को पर्ची दे दी है। आगे चर्चा होगी बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की, जहां राम कथा के आयोजन हो रहा है, जिसमें लाखों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। और भीड़ इस कदर है कि प्रशासन और पुलिस के हाथ पैर फूलने लगे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पर्ची वाले बाबा पंडोखर सरकार की। पंडोखर सरकार कहे जाने वाले गुरुशरण शर्मा ने सोमवार को भोपाल में दरबार लगाया, बिल्कुल वैसा ही जैसा आप बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में देखते हैं। वो भी पर्ची पर मन की बात लिखते हैं। उनका दावा है कि वो 32 साल से दरबार लगा रहे हैं और उन्हें ये सब कुछ विरासत में मिला है। पंडोखर सरकार की माने तो उन्होंने ये विद्या जप तप और साधना से प्राप्त की है। गुरुशरण शर्मा का दावा है कि जिस विद्या को पाने के लिए पुराने समय में ऋषियों को सालों लग जाते थे, उस विद्या को उन्होंने महज 42 सालों की आयु में ही प्राप्त कर लिया। पंडोखर सरकार क्या कहते हैं, पहले उनकी एक बात सुन लीजिए। यह सीखने वाली नहीं है, यह तप जप और विरासत में मिलने वाली ये शक्ति का दर्शन है। जो साधना से मिलती है वो एक आपकी स्वयं का तप का प्रभाव होता है। अब मेरी 40 वर्ष की आयु है, पहले हजारों हजार वर्ष बीत जाती थी, तब भी इष्ट प्रबल नहीं होता था, इष्ट जागृत नहीं होता था। कई हजार शतक बीत जाती थी और उसके बाद भी आपका इष्ट सामने नहीं आता था। हजारों हजारों परीक्षाएं होती थी, लेकिन कली काल में परमात्मा का नाम लेने मात्र से ही ईश्वर की कृपा हो जाती है। पंडोखर सरकार का जो दरबार है, ये विरासत के रूप में है। हमारे पूर्वजों को, हमारे प्रभुदयाल, स्वर्गीय प्रभुदयाल दादाजी के भाई थे संत श्री कल्याण दास जी महाराज, उनको कृपा श्री हाथी महाराज की ये प्राप्त थी। उसके पूर्व में हमारे पिताजी के पिताजी यानी दादाजी का जो ससुराल पक्ष था, उनके ससुराल पक्ष में उनकी सासू माँ और उनकी सासू माँ की सासू माँ और उनके पहले उनकी सासू माँ, मतलब हमारे पिताजी की उई वो पहले गद्दी पे बैठा करती थी। हमारी पीढ़ी में हमारे दादाजी के भाई, हमारे पिताजी, हम और पिताजी के ससुराल सात चक्र हो चुके हैं। पिताजी दादाजी भी पर्ची लिखा? जी बिल्कुल। लेकिन पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना नहीं था, तो सीमित गांव क्षेत्र में ही 150 किलोमीटर के अंतर्गत ही ये होता था कि मंगलवार को पूर्णमासी को दरबार लगता है, वहां चले जाओ, लाभ हो जाएगा। अब जब से यूट्यूब जमाना आया तो आज हमें पूरी दुनिया देखती, कहीं भी डालो गूगल में पंडोखर सरकार आ जाते हैं। पहले, आज से पहले कितने लोग जानते थे? क्षणिक के लोग, मध्य प्रदेश के कुछ लोग उत्तर प्रदेश के, कुछ गुजरात के, कुछ जो व्यक्तिगत होते थे, जो शिविर के माध्यम से जान जाते थे। अब तो जो शिविर भी नहीं आते, वो भी इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सर्च करते हैं, तो पंडोखर सरकार पूरा दुनिया व्यापक पूरे विश्व में स्थापित हो गया। तो पंडोखर सरकार की जो परंपरा है, ये श्री हाथीवान महाराज की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से पंडोखर सरकार में ये पर्ची लिखने का जो विधा है, ये 32 सालों से मेरे द्वारा हो रहा। अर्जी, पर्ची, चमत्कार और दरबार के इस दौर में पर्चा लिखकर भविष्य बताने वाले और लिखने वालों को चैलेंज देने वालों के बीच एक बड़ी बहस इस वक्त पूरे देश में छिड़ी हुई है। पंडोखर सरकार नागपुर की संख्या अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव का आपने नाम सुना होगा। ये श्याम मानव वही हैं जिन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यानी कि बागेश्वर सरकार को खुला चैलेंज दिया था। वो रायपुर में सभा करने पहुंचे थे। नागपुर के मानव शास्त्री ने उनको चैलेंज दिया था कि बागेश्वर शास्त्री फ्रॉड हैं, झूठे हैं और वो जो कुछ दिखाते हैं वो सच नहीं है, और अगर हिम्मत है तो नागपुर आए, चैलेंज दिखाएं, मैं उनको 30 लाख रुपए दूंगा। बाकायदा इस बात की पुलिस में शिकायत भी की गई थी। यह शिकायत की गई थी कि ये तमाम तरह की बातों में अंधविश्वास फैला रहा है। हालांकि इन सब मामलों में अब तक
ना तो बागेश्वर पहुंचे हैं नागपुर और ना श्याम मानव आए हैं रायपुर और बागेश्वर, लेकिन इन सब के बीच जो पंडोखर सरकार है उन्होंने भी श्याम मानव को खुला चैलेंज दे दिया है और यह कह दिया है कि मैं नागपुर नहीं जाऊंगा, अगर उनमें हिम्मत है तो वो भोपाल आ जाएं, मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में आ जाएं और मेरे से चैलेंज करें, मेरा चैलेंज स्वीकार करें, मैं उनकी हर बात को झुठला लूंगा। उस पर भी सुनिए श्याम मानव पर क्या कहा पंडोकर सरकार ने। श्याम मानव जी दादाजी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, मैं उनका पूरा आदर करता हूं और उनका पूरे चैलेंज को स्वीकार करता हूं। मैं नागपुर महाराष्ट्र की भूमि पर नहीं आऊंगा और ना मेरे पास टाइम है, क्योंकि वो किष्कंधा है, वहां कानून का दायरा है। थोड़ा सा मेरी हैसियत है, हिम्मत है तो अपने लोगों को लेकर पंडोकर धाम भेज दीजिए, भोपाल भेज दीजिए, या उनकी संस्था हो तो आज भेज दीजिए जो नहीं भेज पाए। और यदि आपके द्वारा ऐसा नहीं, वो नहीं देख रहे हैं या मुझे नहीं देख पा रहे हैं, आज मेरा अंतिम दरबार है यहाँ। क्या भोपाल में उनकी संस्था नहीं है तो तत्काल आप संपर्क करिए, आप लोग मीडिया से नाराज हैं, तत्काल उनको बुलाइए और आए, वो आके दरबार में किसी को उठा के बुलाएंगे, हम उनके बारे में बताएंगे और वो व्यक्ति कहेगा यस गुरुजी ने सही बताया। गुरुजी ये जो मुझे उनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, उनको चाहिए वो सर्टिफिकेट तो हमसे ले। नागपुर के लिए हमारे विद्वान समाज की समिति ने मना कर दिया है कि गुरुदेव वहां जाना उचित नहीं है। जंगल में मोर नाची किसने देखा, उनके कैमरे होंगे, उनके लोग होंगे, उनके कमरे में होगा, हम उनके दबाव में क्यों रहें। दरबार खुला होगा, ना हमारे लोग होंगे ना तुम्हारे लोग होंगे। आपके लोग तो छुपा के बैठा दो ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों नंबर आ ही जाएगा। पंडोकर धाम में तो 365 दिन दरबार चल रहा है। ऐसा हमारे विद्वान लोगों ने का मत है कि वहां जाना, मुझे कोई भगवान नहीं है कि सर्टिफिकेट दे देंगे तो मेरा झंडा लहरा जाएगा। उन जैसी संस्थाएं 24 घंटे पंडोकर धाम के गेट पे खड़े होकर के जय जयकार करती हैं। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। तो ये बात हुई श्याम मानव की। अब श्याम मानव के बाद पंडोकर सरकार ने माइंड रीडर सुहानी को भी चैलेंज किया है। पहले आपको बता दूं कि आखिर सुहानी है कौन। सुहानी एक माइंड रीडर है। सुहानी भी धीरेन्द्र शास्त्री और पंडोकर सरकार की तरह लोगों के भूत, भविष्य और वर्तमान को बताती है। अगर आप मन में कुछ सोच रहे हैं वो भी आपको बता देती है। आपका साथ क्या होने वाला है वो बता देती है। आप क्या याद कर रहे हैं वो बता देती है। आप क्या सोच रहे हैं वो बता देती है। और सुहानी कहती है कि एक ट्रिक है, ये कोई चमत्कार नहीं है और ना किसी का किसी से कोई कनेक्शन है, ये एक ट्रिक है और बचपन से वो ट्रिक सीख रही है। अब हमारे जो इंडिया न्यूज के रेजिडेंट एडिटर हैं प्रभु पटेरिया, आज वो पंडोकर सरकार के पास पहुंचे थे और आप जो ये इंटरव्यू देख रहे हो, ये पूरा इंटरव्यू आपको हम सुनाएंगे, अपने नेशनल चैनल पर भी दिखाएंगे और रीजनल पर भी दिखाएंगे। आज जब वो पहुंचे तो प्रभु पटेरिया को एक पर्ची दे दी। किसने दी? पंडोकर सरकार ने। और कहा कि ये पुड़िया ले जाओ, ये पर्ची ले जाओ। और जो माइंड रीडर है ना सुहानी, जो ट्रिक की बात करती है, मैं उसको खुला चैलेंज देता हूं कि वो इस पर्ची में क्या है बता दे। और भी बहुत कुछ कहा, पहले ये सुन लीजिए। बहन सुहानी जी, विद्या तो है, कला तो है, लेकिन शक्ति नहीं है। शक्ति और विद्या में अंतर है, कला में अंतर है। लेकिन शक्ति होती है वो एक मंच पर खड़े होकर के पहले निवेदन करती है हाथ जोड़ के, भैया ये ट्रिक है, एक मैजिक है, एक कला है, एक हैट है, एक इसमें स्केल है और ये हम आपको प्रसन्न और खुश करने के लिए एक अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन हम तो कभी नहीं कहते हम कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। हम तुम्हारा भविष्य बता रहे हैं, हम तुम्हारा योग बता रहे हैं, हम तुम्हारे जीवन के वो मर्म बता रहे हैं जो सुहानी बहन नहीं बताती हैं। और यदि वो कहती हैं कि मैं सब कुछ जान जाती हूं तो मैं उनको 5,11,000 रुपए दूंगा और उनके जेब में एक पर्ची लिख के रखूंगा ऊपर वाली में, उसमें वो 2 अक्षर के नाम बता दें और वो कहेंगे खूब चिल्लाओ, मैं चिल्लाऊंगा। वो कहें बता भी दो, मैं बता दूंगा। लेकिन वो पहले से पर्ची लिख के हमारे जेब में डालेंगे और हमारी पर्ची अपने जेब में डालेंगे। हम 5,11,000 से उनको ताजपोशी करेंगे और अपनी बहन को सम्मान सलूट देंगे और नमन करेंगे और साथ में पंडोकर धाम की पीठ की ओर से मैं उनको गुरु स्वीकार करूंगा। गुरु जी हमारे चैनल में आई थी सुहानी साहब, चौथी मंजिल पे वो बैठी थी और दूसरी मंजिल पे जो व्यक्ति खड़ा था वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, उन्होंने वहां पर बैठ के बता दिया। बिल्कुल नहीं बताया होगा, गलत। वो जिसका बताया था उसने भी स्वीकार किया कि हमें बिल्कुल गलत। चलिए
क्या आपके बारे में बताया था? जिस व्यक्ति के बारे में बताया था, किसके? हमारे चैनल के एक रिपोर्टर के। आप आज ही बात करिए कि पहले आप बता दीजिए, मैं लिख के दे रहा हूं आपको, और आपको बता दें तो 5,11,000 रुपए मैं दूंगा। मैं तुम्हारे कैमरे में लिख के दे रहा हूं, कैमरे में लिखा के दे रहा हूं, और ये कैमरा आप ईमानदारी और जिम्मेदारी से करेंगे। और ये पर्चा जब खोलेंगे तब पहले वो बता दें कि इसमें लिखा क्या है, और खोल दीजिए। 5,11,000 रुपए का चेक नहीं, तत्काल उनके अकाउंट में ही राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी और मैं उनको नमन करूंगा। चलिए हम लाइन अप करने की कोशिश करते हैं। सुहानी साहब को आप देखिए। लीजिए, धागा दीजिए, इस धागा को बांधिए और पर जेब में डाल लीजिएगा। वो बता दें, उसको खोल दीजिए, और वैसा हो जाए तत्काल हमसे बोलिए, मैं उनके खाते पैसे डाल दूंगा। लेकिन आप भी नहीं पढ़ेंगे तो मैं सौगंध है अपने धर्म की और कर्म की और अपने योग की, जिस काम को आप कर रहे हैं। तो ये बात हो गई पर्ची की, लेकिन सुहानी कौन है? जैसे पंडोखर, बागेश्वर, सभी सरकारें पर्ची देती हैं, सुहानी भी माइंड रीड करती है। वो भी बताती थी कि आप क्या सोच रहे हैं। एक बार सुहानी की कला को देखिए। इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, इज इक्वल टू क्या नंबर आ रहा है? 1844 1844 8858 8858. So 1844 8858. Correct, sir? बिल्कुल We can leave it here. या सारे नंबर्स आप लोगों ने दिए। सर आते ही मैंने आपको एक तोहफा दिया था। प्यार से सर, धीरे 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 धीरे। I'll hold it from one side. ये तो भाई सबको दिखाना बनता है, ये तो कमाल हो रहा है। Wait, I want to. हाँ ये आ You रहा want to say? Okay, that's One, one. है। मैं इधर भी दिखाती हूँ। 18. ओ भाई साहब, Four, 4 4 8 8 5 8। और जो नंबर है आप मतलब सुहानी जब वहां पहुंची थी तो उसने इन सज्जन को एक रैपर में एक पेपर दे दिया, उसमें एक नंबर लिखा हुआ था। और जब ये लाइव डिस्कशन चल रहा था, लाइव प्रोग्राम चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप नंबर सोचिए, और उस स्लेट पर वो नंबर लिखा गया। और बाद में उन्होंने कहा कि मैंने आपको एक आते ही साथ पेपर दिया था, उसे खोल के देखिए क्या लिखा था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। सुहानी हैं, करण सिंह हमारे स्टूडियो में लाइव आए। लाइव में हमारे तमाम जो स्टाफ के लोग थे, हमारे एंकर्स थे, हमारे रिपोर्टर्स थे, आउटपुट पर काम करने वाले लोग थे, हमने उनको स्टूडियो में बिठाया, लाइव दूसरे कैमरे पर इंटरेक्ट कराया। और आप यकीन मानिए, करण सिंह ने उन सब के मन की बात को जाना। इवन उन्होंने यह भी बता दिया कि आप किस होटल में गए थे, उसका चाबी नंबर क्या था। देखिए, करण सिंह के जो पासवर्ड है, उन्होंने 4 लोगों को स्टूडियो में बिठाया, और उनका जो पासवर्ड था मोबाइल का, वो तो किसी को पता नहीं था। लेकिन उन 4 लोगों से कहा कि आप एक एक नंबर सोचिए, और वो एक एक नंबर सोचा, और करण सिंह का मोबाइल फोन खुल गया। अब इसे आप क्या कहें? खैर, प्रभु पटेरिया हमारे साथ मौजूद हैं। आज उन्होंने पंडोखर सरकार का इंटरव्यू लिया है, और जो पर्ची आप देख रहे थे वो प्रभु पटेरिया को ही दी है, और कहा था कि आपको सौगंध है कर्म की, धर्म की, आप इसे खोलेंगे नहीं। जब आपके सामने सुहानी होगी तभी इसे खोलेंगे। तो प्रभु पटेरिया हमारे साथ भोपाल से मौजूद है, उन्हीं के पास हम चलते हैं। प्रभु, ये पर्ची आपके पास है, सबसे पहले जरा दर्शकों को वो पर्ची दिखा दीजिए। और चूंकि चैलेंज किया है सुहानी को पंडोखर सरकार ने, और 5,11,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी की है, तो आप वो पर्ची दिखाइए और जरा बातचीत को समझाइए कि आखिर बातचीत हुई क्या आपकी पंडोखर सरकार से। जी, एक पर्ची है, जिस पर्चे पे वो लिखते हैं, जिस पर्चे पे लोगों का भविष्य, भूत और वर्तमान बांचते हैं, उसी पर्चे पर उनने एक पर्चा अपने पैड में से निकाला, मेरे सामने ही कोरे पर्चे पर ये लिखा, उसको यूं मोड़ के मुझे दे दिया। और आपने जैसा अभी हमने सुनाया, वो कह रहे हैं कि इसको धागे में बांध के रख लीजिए, तो मैंने इसको धागे में बांध दिया है। ये मेरी जेब में है,
और उन्होंने ये कहा है कि ये पर्ची तब खुलेगा जब सुहानी बता दें कि इसमें क्या लिखा है। तो अभी थोड़ी सुहानी आवाज शाह के ऊपर है कि प्रभु पटेल हमारे साथ हैं। प्रभु, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, थोड़ा सा आवाज ठीक करें। मैं पीसीआर से कहूंगा कि आवाज बहुत कम आ रही है, एक बार आवाज ठीक करें। तब तक मैं आपको बता दूं कि बड़ा रोचक इंटरव्यू है और आज इस इंटरव्यू को बस ये इंटरव्यू चूंकि आधा घंटे का है, ये तैयार हो रहा है, इसलिए दर्शकों के लिए वो इंटरव्यू हम आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से तमाम बातचीत हुई है, खुलकर ये बातचीत हुई है और इस बातचीत में किस तरीके से पंडोखर सरकार ने ये बताने की कोशिश की है कि ये हमारी पुरखों की परंपरा है, पुरखों की कला है और इस कला को पाने में हमें करीब 32 साल लग गए। जिन ऋषि मुनियों को इस कला को पाने में सैकड़ों साल लग गए, हम 32 साल में हमने ये कला सीखी है और ये कला सच है, सत्य है, सनातन है, आप इसे झुठला नहीं सकते। और मैं चैलेंज करता हूं, चाहे वो श्याम मानव हो, चाहे वो सुहानी हो, आप आए मेरे दरबार में बैठें, आमने सामने बैठें, या आप मेरे मन की बात बता दें। मैं जो पर्ची पर लिख देता हूं आप बता दीजिए क्या है। अगर ऐसा है तो 5 लाख रुपए, 5,11,000 रुपए मैं आपके अकाउंट में उसी क्षण आपको भेज दूंगा। ये वो पर्ची है, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पर्ची नहीं है बल्कि सुहानी जो कि माइंड रीडर हैं, उनको खुला चैलेंज दिया है पंडोखर सरकार ने, जो कि कई सालों से अपना दरबार लगा रहे हैं। उनका ऐसा दावा है कि वो लोगों के दुख सुख को समझते हैं, दूर करते हैं। फिर चलते हैं प्रभु पटेरिया के पास। प्रभु बताएं आप अपनी बात क्या कर रहे थे। आवाज मिल रही है मनोज जी मेरी? जी आवाज मिल रही, कम आ रही, लेकिन हाँ बताएं, थोड़ा जोर से बोलिएगा। जी मनोज जी, ये वो पर्ची है जो पंडोखर सरकार ने लिख के दी और ये जिस पैड पर वो लिखते हैं, जिस कागज पर देखिए इसमें ये ओम के, इसमें स्वास्तिक के निशान बने हुए हैं किनारे किनारे पर। तो इसकी बाउंड्री में स्वास्तिक के निशान बने हैं, लाइनिंग्स है, ये कोरा कागज होता है, इसमें कुछ लिखा नहीं होता है पहले से। उस कागज पर उन्होंने मेरे सामने ही लिखकर इसको मोड़ कर, कई बार फोल्ड करके उन्होंने मुझे दिया और इसको कहा कि धागे में बांध दीजिए। तो मैंने धागे में बांध कर इसको रख लिया। ये मेरे पास ये पर्ची है। उन्होंने ये शर्त लगी है, उन्हें ये सौगंध दिलाई है कि इसको तभी खोलना जब सुहानी साहब बता दें कि इस पर्ची में क्या लिखा है, और जो सुहानी साहब बताएंगी वही इस पर्ची में निकलेगा। ये उनका दावा है और उन्होंने इसीलिए 5,11,000 रुपए का उनको इनाम देने के कहा है कि जैसे वो बता देंगे तो 5,11,000 रुपए उनको तत्काल उनके खाते में ऑनलाइन वो ट्रांसफर कर देंगे। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि उनका वो सम्मान करेंगे, उनको अपना आजीवन गुरु मान लेंगे। तो ये बड़ी बात पंडोखर सरकार ने कही है। एक जो मनोज जी, इस पूरे कॉन्टेस्ट में जो बात निकल कर सामने आई, हमने उनसे ये जानने की कोशिश की कि सुहानी साहब कहती हैं कि हमने इस कला को सीखा है, कई दिन प्रैक्टिस की है, उसके बाद हमने इस मुकाम को पाया है कि हम लोगों का दिमाग पढ़ के बता सकते। तो हमने पंडोखर सरकार से ही पूछा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हुए, आप हुए और आप जैसे और भी लोग हैं, वो कैसे इस कला को जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये उनको विरासत में मिली है, उनके दादा परदादा के जमाने से ये चली आ रही है और 8 साल की उम्र से वो ये काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्ची लिखने की कला, उनके दादाजी भी पर्ची लिखा करते थे पंडोखर धाम में, वो भी लिख रहे हैं। हाथीवान महाराज एक उनके गुरु है जिनका वो लेख करते हैं। तो उनके आशीर्वाद से ये पर्ची लिखने का क्रम उनका सालों से चला आ रहा है, कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। अच्छा प्रभु जैसे हमने देखा सुहानी है, इसके साथ साथ करण सिंह जो अपने स्टूडियो में अभी आए थे और अपने तमाम सहयोगियों के सवालों का जवाब उन्होंने दिया, उनका माइंड रीड किया। तो क्या पंडोखर सरकार ने बताने की कोशिश की कि माइंड रीडर और पंडोखर सरकार में या बागेश्वर सरकार में कोई अंतर है? बिल्कुल, बागेश्वर सरकार में और पंडोखर सरकार में अंतर है। माइंड रीडर सुहानी या करण में भी अंतर है। पंडोखर सरकार ने कल जो दरबार लगाया था और आज जो दरबार लगाया, उसकी पर्चियां उन्हें एक दिन पहले लिख ली थी। मतलब 13 और 14 तारीख को जो उनका दरबार लगा है, उस दरबार में जाने के पहले उन्होंने अपने घर में बैठकर 12 तारीख को पर्चियां लिख ली थी। 2 अलग अलग लिफाफे उन्होंने बनाए थे और कल बकायदा लिफाफे मंच पर उन्हें बिखेर के भी दिखाए थे। ये तमाम पर्चियां जो निकलेंगी और आज वो पर्चियां निकल रही होंगी, वहां पर उनका दरबार चल रहा है। तो उनका ये दावा है कि वो पर्चियां पहले लिख लेते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पर्ची सामने लिखते हैं। जब कोई व्यक्ति बैठा हुआ उनके दरबार में आता है जो अर्जी लगाने के लिए, जब वो सामने आता है तब धीरेन्द्र शास्त्री अपने पैड पर उसकी पर्ची लिखते हैं और फिर उसको उल्टी दिखाते हैं, फिर सीधी दिखाते हैं। पंडोखर सरकार उल्टी पर्ची नहीं दिखाते हैं और इन्हें एक नया काम और शुरू किया है, कैमरा लगा दिया है। ये जो पैड लेकर बैठते हैं, जहां पर्ची लिखते हैं, उसके ऊपर बकायदा कैमरा फोकस है, क्या लिखा जा रहा है और क्या लिखा हुआ है पर्ची में पहले से, वो सारी चीजें उसमें रहती हैं। जो भी व्यक्ति आता है उसकी पर्ची निकलती है। और जो श्याम मानव वाला मामला है, तो कल 13 तारीख को जब उनका दरबार लगा था तो एक व्यक्ति आया था, उन्होंने उसको बुलाया, उठकर वो मंच से पे आया। उसको उन्होंने कहा कि तुम्हारे जेब में एक 10 रुपए का नोट है जिसका ये फलाना फलाना नंबर है।
उस व्यक्ति का पूरा पर्स खाली करा दिया गया, उसका आधार कार्ड देख लिया गया, उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स उसमें से निकल गए। और उसमें मजे की बात यह है कि उसमें पंडोकर सरकार की एक पुरानी पर्ची भी उसके पर्स में निकली। उस व्यक्ति का दूसरा पर्स खोला गया और उसके बाद उनने उसको पर्ची दिखाई, बोले इस पर्ची में लिखा हुआ है कि तो ये जो मैं नंबर बता रहा हूँ ये 10 रुपए के नोट पर नहीं 100 रुपए के नोट पर है। और वैसा ही उसके साथ हुआ। उस व्यक्ति ने स्वीकार किया कि वो नागपुर से आया और श्याम मानव को जानता है। तो उन्होंने उसको कहा कि श्याम मानव को जाकर बता देना वहां पर कि मैं कैसे पर्ची निकालता हूँ और वो क्या काम करते हैं। और बकायदा उन्होंने इस बात को कहा है, चूंकि नागपुर में अंधश्रद्धा का संबंधी कानून है महाराष्ट्र में, तो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र नहीं जाएंगे, वो कानून का सम्मान करते हैं। क्योंकि वो चाहे मध्य प्रदेश की सीमा का कोई सा भी जिला चुन लें, चाहे भोपाल आ जाए या धाम पर आ जाए, वो उनकी शंका का समाधान कर सकते हैं। लेकिन वो उनको सामने आना होगा, मंच पर आना होगा और वो जो चाहेंगे वो कर देंगे। तो यहाँ सुहानी जिस तरीके से माइंड रीड करती है, व्यक्ति सामने होना चाहिए, आसपास होना चाहिए। पंडोकर सरकार ने यदि ये पर्ची लिखी है तो सुहानी राजस्थान में अपने घर में बैठी हुई है, इंडिया न्यूज के स्टूडियो में वो दिल्ली आई हुई थी, हम भोपाल में बैठे हुए हैं मनोज जी, और ये पर्ची उन्हें लिख के दिया। उनका ये दावा है कि ये गलत नहीं निकलेगी, इसलिए उन्हें 5,11,000 रुपए उनको देने की बात भी कही इनाम के तौर पर। प्रभु, एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं। मैं सुन रहा था कि पंडोकर सरकार ने के दरबार में कोई एक सज्जन गए थे और उन्होंने बता दिया कि तुम्हारे भाई विधायक बनेंगे और कितने वोटों से जीतेंगे। एग्जैक्ट संख्या भी उन्होंने बता दी है कि वो चुनाव लड़ेंगे, विधायक बनेंगे और इतने वोटों से उसकी जीत भी होगी। उस मसले पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे, ये चमत्कार कैसा है? क्योंकि अगर पंडोकर सरकार हार जीत पहले बता देंगे तो चुनाव का कोई मतलब नहीं है, चुनाव आयोग का कोई मतलब नहीं है। तमाम राजनीतिक पार्टियां पसीना बहाती हैं, सर्वे कराती हैं। अरे भाई, सारी की सारी पार्टी पंडोकर सरकार बागेश्वर धाम पहुंच जाए और पूछ लो भाई कौन जीतेगा, उन्हीं के नाम पर टिकट दे दिया जाए। तो ये क्या चमत्कार है? चमत्कार है या भ्रम है? मनोज जी, उनने जो पर्ची कल निकाली थी उसमें एक क्लॉज डला हुआ था, पार्टी टिकट देगी तो 2023 से उन्होंने कहा कि अगस्त 2022 से योग बन रहा है राजनीति में सफल होने का और 2028 तक ये योग चलना है। वो अजय सिंह का, डॉक्टर अजय सिंह का मामला था वो, जो उनके भाई ने वो पर्ची निकलवाई थी। और उनने ये कहा कि पार्टी टिकट देगी तो जीतेंगे और 10,700 वोट से जीतेंगे। वोट का फिगर भी उन्हें दे दिया था और 2 बार विधायक बनेंगे। लेकिन शर्त उसमें यही है कि टिकट देगी। तो उन्होंने ये नहीं बताया कांग्रेस देगी, बीजेपी देगी, बहुजन समाज पार्टी देगी या समाजवादी पार्टी देगी। कौन टिकट देगी? निर्दलीय खड़े होते हैं तो वो स्थिति बिल्कुल यहाँ पर साफ है कि टिकट देगी तो कोई यदि उनको पार्टी टिकट देती है तो जीत का उन्होंने फिगर बताया। बस यहीं पर इस पर्ची में जो है एक चीज जो समझ में आती है कि चाहे बागेश्वर धाम हो, पंडोखर धाम हो, यहाँ जो पर्ची निकलती है इसमें भूतकाल तो आपका पूरा का पूरा है, सामने वो लिख कर दे देते हैं आपको कौन सी बीमारी है, किस कष्ट से आए, कितने बच्चे हैं, आपका नाम क्या है, दादा परदादा का नाम क्या है, सारी चीजें बता देते हैं। आपका आधार नंबर क्या है, आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपका ओटीपी पासवर्ड क्या है, ये तक वो कहते हैं हम बता देंगे। वर्तमान बता देते हैं आप किस लिए आए हैं। लेकिन जो भविष्य बताते हैं तो भविष्य के साथ एक जरा सा ये ट्रिकी जवाब आता है, चाहे बागेश्वर धाम का हो चाहे पंडोकर सरकार का हो। भविष्य में वो कहते हैं कि कल्याण होगा, आशीर्वाद है, काम बनेगा, आशीर्वाद है। एकदम एक्यूरेट एग्जैक्ट किसी को दावा नहीं करते कि तुम राज्यसभा में ही चले जाओगे। कि अजय सिंह यादव को यदि वो कहना चाहते हैं, अजय सिंह को, कि तुमको यदि विधायक बनना है तो चाहे निर्दलीय लड़ो तो भी विधायक बनोगे, सीधा जवाब नहीं है। वहां पर एक उसमें जो है एक शर्त लगी हुई है कि पार्टी टिकट देगी, पार्टी टिकट देगी। इस तरीके का एक जवाब आता है। इंटरव्यू में इमरती देवी के बारे में कुछ कहा? इंटरव्यू में तो इमरती देवी के बारे में नहीं कहा मनोज जी, लेकिन आपको भी याद होगा और हम इंडिया न्यूज पर इसको दिखा भी चुके हैं कि इमरती देवी की हार के कारण पंडोकर सरकार ने बताए थे, जिसको लेकर खासा बवाल एक बार मच चुका जी। नहीं तो कुछ टटोलने की कोशिश की आपने? अच्छा, पूछ ही लेते कि भाई 2023 है वो किसका है, उस पर कुछ बोला? नहीं, राजनीतिक सवालों के जवाब से वो बचे। उन्होंने कहा कि तमाम राजनेता हमारे दोस्त हैं, सब लोग आते हैं, सब मिलते हैं और इस बारे में खुलकर नहीं बोलना चाहता। जिस तरीके से वो कहते हैं किसी का मैं ओटीपी नहीं बताऊंगा, किसी के बैंक का जो है पासवर्ड नहीं बताऊंगा, मैं बता सकता हूं लेकिन बताऊंगा नहीं। तो इस तरीके से राजनीतिक सवालों के जवाब देने से बचते हैं और जो भी राजनेता आते हैं वो भी पब्लिकली या उनके दरबार में इस चीज को अपने बारे में जिज्ञासा का समाधान नहीं चाहते हैं। वो अकेले में बात करना चाहते हैं और शायद अकेले में उनका वो समाधान भी करते हो वहां। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे यहाँ पर प्रभु पटेरिया का। आपका पूरा इंटरव्यू हम दिखाएंगे लोगों को और बताएंगे कि किस तरह की बातें, कौन कौन सी बातें पंडोकर सरकार ने कही है। लेकिन